तो आई स्पेंट अ ग्रेट टाइम विद यू, आई स्पेंट अ ग्रेट टाइम विद यू। जब हम टाइम की बात करेंगे तो हमेशा वर्ब में क्या लगाना है हमें, आप याद रखना इस बात को। हमने स्पेंड तो कह दिया, आई स्पेंट अ ग्रेट टाइम विद यू, तो यहाँ पे क्या लगा दूँ, क्या हैड हैज़ है कुछ लगा दूँ। आप ये देखो स्पेंट कौन सा फॉर्म है, आप ये चेक करो। स्पेंट जो है ना ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इसको काट के यहाँ पे लगा दो हैड, बस। आई हैड अ ग्रेट टाइम, मैंने आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, ठीक है। जब हमने कुछ ओन करते हैं ना, कुछ लेते हैं हम कोई चीज़, तो वहाँ पे हम भी ओन लगा करके उसको हम जैसे ओनरशिप दिखाना हो तो वहाँ पे हैज़ हैव के इस्तेमाल कर लेते हैं हम, ठीक है। इसलिए आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, एक तो ये वाला हो गया हमारा। इसकी हैड के बाद थर्ड फॉर्म तो नहीं आया, अगर थर्ड फॉर्म नहीं आया तो इसका मतलब ये टेंस का नहीं है, बल्कि ये वो अर्थ दे रहा है ना, इसमें अर्थ दे रहा है ग्रेट टाइम यूज़ करने का। मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्रेट टाइम यूज़ करने के लिए ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा आपके सामने, ताकि ये वर्ड बता सके सही तरीके से हमें। चलिए अभी मैं आपको मेन वर्ब का जो एक एक्शन वर्ब होता है, एक नॉन एक्शन वर्ब होता है, वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ वर्ब होते हैं जो एक्शन करते हैं, जैसे मेन वर्ब हमारे सामने आया, कुछ थोड़ा सा बदलते। एक है हमारे पास मेन वर्ब है, इसमें कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एक्शनेबल होते हैं और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो नॉन एक्शन होते हैं। आप ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा भाई, मतलब इन सब के अंदर जाकर क्वेश्चन पूछता है वो। एक होता है एक्शन वर्ब, एक होता है नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब, इसे हम स्टैटिक बोल देते हैं, स्टैटिक। इसको हम डायनामिक बोल देते हैं, डायनामिक। ये डायनामिक हो जाएगा हमारा और ये स्टैटिक हो जाएगा, स्टैटिक पार्ट और डायनामिक पार्ट। कुछ ले लेते हैं, प्ले, पता है आपको, टीच, ये एक्शन हो रहा है तुरंत ही। डांस एक्शन हो रहा है, कोई भाव नहीं बता रहा है, ये आपको पता है सब में। राइट, लिखने का जो है ये एक्शन हो रहा है। लेकिन कोई लाइक कहे आपसे, मैं पसंद करता है, कोई एक्शन तो है नहीं कि है कोई एक्शन। डिसलाइक कोई कह दे, कोई कह दे नो, जानने वाला नो, क्या है ये। वांट कह दे अगर, ये वांट कह दे अगर, ये कोई प्रेफर कर दे, वांट ये कह दे, तो ये सब में ना, इसमें तो एक्शन होगा लेकिन इसमें एक्शन नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखना है। तो जो एक्शन वर्ब है ना, को जो मॉडिफाई करता है हमेशा कौन करता है, ज़रा याद रखिएगा आप, वो हमेशा एडवर्ब करता है। इसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका, एडवर्ब का इस्तेमाल। जनरली ly लगा देते हैं हम, लेकिन जो स्टैटिक पार्ट होता है ना, उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या लगाना चाहिए। मॉडिफाई के लिए हमें लगाना पड़ता है एडजेक्टिव लगाना पड़ता है। कितनी बड़ी बात, कितनी बारीकी बात है ये, जल्दी समझ में नहीं आने वाली ये चीज़, समझ में ही नहीं आने वाली जल्दी से आपको। इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि एक्शन वर्ब हमारे सामने अगर है और उसको मॉडिफाई करना है तो फिर जस्ट आप एडवर्ब लगाओगे। लेकिन अगर आपके पास स्टैटिक पार्ट है वर्ब का, तो उसको अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप क्या लगा दोगे, वहाँ पे एडजेक्टिव लगा दोगे। लगा दिया आपने। क्या कोई प्रॉब्लम आई समझने में यहाँ तक? अगर समझ में आया है तो आप जरा लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो आपको पता है नहीं करने वाले हो। मुझे भी पता है आप नहीं करने वाले हो, लेकिन कहता रहूँगा ऐसे ही, क्या पता। मैं हंस देता हूँ जब भी कोई कहता हूँ ना कि लाइक करने के लिए, मैं समझता हूँ कोई करने वाला नहीं है, लेकिन क्या पता, मैं तो कहना तो मेरा काम है यार, मैं कहता ही रहूँगा। एक वर्ब जो क्या क्या बताता है, चलो ये देखो ना जी, एक वर्ब है ये क्या क्या आपको बताता है। ये 3 बातें बताता है वर्ब, हमेशा 3 बातें। पहली बात क्या बताएगा, ये एक्शन बताता है। ये कहता भाई मैं तो एक्शन में हूँ। दूसरा बताता है स्टैटिक, स्टेट यानी अवस्था बताता है कि मैं इस अवस्था में, नो, जानना, ये सब चीज़ें जानना।
तीसरा बताता है क्या, पोजीशन बताता है, ये यही वर्ब बताता है पोजीशन। ठीक है, ये दोनों को हम बोल देते हैं स्टैटिव बोल देते हैं, स्टेटिव वर्ब बोल देते हैं, स्टेटिव वर्ब बोल देते हैं। प्लीज़ आप ध्यान से समझो इसको, मैं जो बता रहा हूँ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, और ये आपको जानना पड़ेगा। अगर आप इसको सही समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो आपको आपका रास्ता आसान हो जाएगा। सो प्लीज़ आप इसको सही से जानो, और जानना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, अब थोड़े कुछ रूल्स पे आएँ, क्योंकि हमने बहुत कुछ समझा दिया आपको, ये पूरे वर्ब को समझा दिया, बहुत कुछ वर्ब के फॉर्म समझा दिया, यूज़ कैसे होगा, हैव का वो समझा दिया, बी फॉर्म क्या होता है, हैव का यूज़ क्या होता है। थोड़ा रूल्स पे आते हैं अब, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ समझना है, जैसे अभी समझना है ना, ये सब हेल्पिंग हो तो समझ गए थोड़े से प्राइमरी मॉडल्स। अभी फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो में 2-1 आध घंटे के अंदर, अगर नहीं पूरा हो पाएगा तो पार्ट नंबर सेकंड में लेकर के आएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इसको ना लाइक करिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए इस चीज़ को। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ रूल्स की तरफ, कुछ रूल्स की तरफ देखते हैं कि भाई रूल क्या कहता है। अगर सेंटेंस में कभी मेनी आ रहा है, मेनी, इसके बाद प्लस लिख दो, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। एग्जाम्पल देते हैं आपको, मेनी बॉयज़। अगर आपको दिख गया कहीं मेनी, तो तुरंत समझ लेना फट से कि अच्छा इसके जस्ट बाद क्या आने वाला है, इसके जस्ट बाद नाउन आएगा। फिर नाउन कौन से फॉर्म में आएगा, नाउन आएगा हमारे प्लूरल फॉर्म में, फट से आ जाएगा प्लूरल फॉर्म में। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको, ये जो एक्शन वर्ब है ना, एक्शन वर्ब, इसको मॉडिफाई कौन करता है पता है, कौन इसका इस्तेमाल करता है, अभी यहाँ बताए थे हम आपको। अगर ये एक्शन वर्ब है तो इसको मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है ना। और जैसे मान लीजिए कोई नहीं, छोड़ो अभी इसको, उसको नहीं, अभी इसी पे आते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं इसको, मेनी का। हमने लिखा मेनी बॉय, ठीक है, इज़ गोइंग टू स्कूल। कई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कई हैं, तो यहाँ पे हमको क्या लगा देना है, बॉयज़ का इस्तेमाल करना है तुरंत, क्योंकि मेनी के बाद हमेशा क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, जो भी नाउन आएगी इसके बाद का, उस नाउन पे हमें तुरंत क्या लगाना है, फट से इसको लगा देना है मुझे। ठीक है, अब ये हो गया। अब थोड़ा सा ना, वो जो मैं आपको ये वाला शुरू किया था ना, मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब शुरू किया था आपके लिए, ये एक्शन वर्ड, नॉन एक्शन वर्ड, स्टैटिक ना। अब ज़रा इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक, तो थोड़े से हम यहाँ से हम लेते हैं क्या, इसके हम कुछ पहले बनाते हैं, कुछ हम देखते हैं कब एडवर्ब बन जाएगा, कब हम एडजेक्टिव बन जाएगा। तो थोड़ा एडवर्ब बना लेते हैं, थोड़ा सा एडवर्ब, वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर देता है हमारे सामने। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने नाउन एक है, उसका नाम, एक नाउन है हमारे सामने यहाँ पे है, उसको ले लिया कॉवर्ड। इसको बनाना है मुझे क्या, एडजेक्टिव बनाना है। क्या बनाना है इसको, एडजेक्टिव। आप तुरंत ly जोड़ दीजिए बस उसमें, कावर्डली जोड़ दिया हमने, कावर्डली। लेकिन हमें बनाना है एडवर्ब,
यहाँ पे क्या बनेगा फिर, यहाँ बनेगा हमारा इन अ कावर्डली मैनर। ये देख रहे, ये है, ये बनता है, एडवर्ब बनता है। ऐसे हमने निजार्ड को हमने जोड़ दिया ऐसे करके, ये भी ऐसे बनेगा, और यहाँ पे भी इन अ निजार्डली मैनर बोलते हैं। यहाँ पे हमने कह दिया माइज़र, यहाँ पे माइजरली, यहाँ पे लिख दो आप निजार्ड और निजार्ड, इन अ मैनर ऑफ निजार्डली। यहाँ पे फिर इन अ मैनर ऑफ माइजरली। अगर हमने स्कॉलर लिख दिया मान लीजिए, यहाँ पे स्कॉलर मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, तो आपको पता है यहाँ पे भी एल वाई लगा करके और यहाँ पे इन अ मैनर लगा करके पूरा ये इन अ मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर ऐसे कहेंगे इसका, इन अ स्कॉलरली मैनर। ये ऐसे कुछ हमारे पास नाउन थे जिसको हम, ये जो क्वेश्चन पूछ, 4 तो आप याद रखिए पक्का, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से देते। अब थोड़ा सा एक आध दो एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है। पहले लिखते हैं द फूड स्मेल्ट, द फूड स्मेल्ट सो डिलीशियसली, डिलीशियसली that I can't resist to eat it। अब आप इसको देख रहे हैं, डिलीशियस का खुद मतलब होता है स्वादिष्ट, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट खुद ही होता है। ये सो लगा हुआ है, यहाँ दैट लगा हुआ है, सो दैट का भी एक अलग से कहानी चलती है, इसलिए यहाँ पे डिलीशियसली नहीं बल्कि डिलीशियस ही होगा, यहाँ पे डिलीशियस ही होगा इसका, डिलीशियसली नहीं होगा, क्योंकि ये जो ये वर्ड है ना स्टेटिव वर्ड है, स्टेटिव है, और यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव, और डिलीशियस खुद एक एडजेक्टिव है, एल आई लगाने की जरूरत नहीं, वो एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव बन जाएगा फिर ये, ठीक है। अब जैसे हमने कह दिया यू आर अ माइजरली, अब लो भाई, आपको लग रहा है ना माइजरली मैन कह दिया मैंने, अगर आपको, आप देखियो ये जो माइजरली हमने लगाया इसका मतलब ही होता है कंजूस व्यक्ति, ये मैन भी लगा दिया मैंने और ये माइजरली लगा दिया मैंने, तो ये माइजरली बल्कि यहाँ पे माइजर हो जाएगा, माइजर कंजूस व्यक्ति, माइजर। और यहाँ मैन आप हटा भी सकते हो, इस मैन को आप हटा, क्यों नाउन है ये, इस मैन को यहाँ पे हटा भी सकते हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको भी हटा देंगे। जैसे हमने कह दिया कि यू आर अ बॉय, यू आर अ माइजर, है ना, ऐसे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यू शुड नॉट टेकन, you should not take in cowardly। अब आप देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे आपको चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए आपको एडवर्ब चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए आपको एडवर्ब टेकन के बाद, क्योंकि हमेशा जो एडजेक्टिव होता है वो इसके पहले लगे, किसी की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव, और ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसी को काट के यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन अ मैनर ऑफ, इन अ मैनर ऑफ, नहीं इन अ कावर्डली मैनर, कावर्डली मैनर, बस ये लिख के आपको आगे बढ़ जाना है, तब जाके आपका सेंटेंस वो सही हो जाएगा तुरंत।
थोड़ा टफ है, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिएगा आप, कि समझना भी इसके लिए एक अपने आप में एक पूरी कहानी होती है ये। जैसे हमने कह दिया आई एम अ स्कॉलर, पर्सन भी लिख दिया मैंने, आई एम अ स्कॉलर, पर्सन। सबसे पहले पर्सन काटो, है ना, सबसे पहले पर्सन ही काटो। और ये स्कॉलर नाउन है, यहाँ लाना मुझे एडजेक्टिव है, तो स्कॉलरली बोल दो, आई एम स्कॉलरली, ये हमारा एडजेक्टिव है। ये मेरी विशेषता बता रहा है मैं क्या हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने फाइनाइट वर्ब देखा था, थोड़ा सा आप इसका मतलब समझ लेते हैं, इन सबको क्या क्या मतलब इसका होता है, फाइनाइट वर्ब क्या मतलब होता है। बताया था ना कि टेंस जो है जब चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो उसको हम बोल देते हैं फाइनाइट वर्ब। अभी हम देखे थे यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने पहले ही आपको थोड़ा दिखा दिया था कि फाइनाइट वर्ब यहाँ पे, ये फाइनाइट वर्ब है, ये देखो ये फाइनाइट वर्ब, इस वाले को नॉन फाइनाइट वर्ब, ये वाला हमने थोड़ा सा देख लिया हल्का सा। प्राइमरी वर्ब का हम थोड़ा सा यूज किया मैंने देखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, ठीक, आगे बढ़ते थोड़ा सा। हमने ये आपसे बोला कि कोई भी वर्ब अगर आपके सामने है, ऐसे वर्ब जिसमें जो टेंस है ना वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है, चेंज कर लेता है। वो क्या होता है, वो फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाता तो ये, यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो, ऐसा नहीं कर पाता है तो क्या बन जाएगा, वो नॉन फाइनाइट बन जाएगा, नॉन फाइनाइट। ये फाइनाइट बन गया और ये नॉन फाइनाइट बन गया। कुछ एग्जांपल देख लिया जाए, बिल्कुल एग्जांपल तो बनता है भाई। पहले तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है। हमने कह दिया ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही इज़ रीडिंग अ, ध्यान से देखते रहिए इसको, यू आर रीडिंग अ बुक, आप देख रहे हैं, यू आर रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। ये क्या हो रहा है भाई, ये ही हो रहा है कि ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब जो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, बस। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट आई, वर्ब एम आएगा या वॉज आएगा, हो गया। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो जब सब्जेक्ट चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, जब वर्ब चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम बोल देंगे ये फाइनाइट है। लेकिन नॉन फाइनाइट हम कब बोलेंगे, जब वो चेंज ही नहीं होता है, किसी के भी कहने पर नहीं, किसी के कहने पर चेंज नहीं होता। जैसे आई लव डांसिंग, ऐसे कर सकते, लिख सकते हैं आई लव डांसिंग। हमने कह दिया कि ही लव्स डांसिंग, ही लव्स डांसिंग, ये हो गया। ये भी वर्ब है, कहीं चेंज हुआ कुछ, क्या कुछ चेंज हो रहा है इसमें? बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रहा है। इसीलिए कई बार हम देखेंगे कि एक जगह चेंज होगा और एक जगह नहीं चेंज होगा। जब हमारे सामने चेंज होना शुरू हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तुरंत अब यार कोई भी सेंटेंस आ जाए, लेकिन ये डांसिंग चलता ही रहेगा। डांसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती है, हमेशा याद रखना। हमने कह दिया दे लव डांसिंग,
दे लव डांसिंग, ये भी तो कह सकते हैं, लेकिन डांसिंग चेंज नहीं होगा। क्या आपको ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वो काम कर दीजिए जो हमको, जो कहे थे अभी हम आपसे। तो पहले कहे थे ना कुछ लाइक की बात, कुछ ऐसे ही मेरे याद आ रहा आपको, तो करो उसको। अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी या इंट्रांजिटिव या नॉन, अच्छा इंट्रांजिटिव बोलते हैं इसको, तो नॉन फाइनाइट इसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब, कोई भी वर्ब आता है ना तो वर्ब को ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका पैसिव बन सकता है। तो जो ट्रांजिटिव है ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर मिले तो, ऑब्जेक्ट यदि मिले, एक बात ये इसे पैसिव में बना सकते हैं, पैसिव वाइज में बना सकते हैं। कोई बात नहीं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें ये ट्रांजिटिव को समझने में। ऐसे ही हमारे सामने इंट्रांजिटिव भी होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें हम, वर्ब है के बाद कोई भी नाउन नहीं आया, नाउन कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, पैसिव वॉइस नो। अब आप समझो सही, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा जब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तुरंत समझ देना कि वो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। हमने अब यहाँ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ना, समझना बंदा तो एग्जांपल सही है। हमने कहा इट रेन्ड इन द नाइट, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? ये इन तो आपको लग रहा है प्रीपोजिशन, लग रहा है ना, है भी प्रीपोजिशन। ये है आर्टिकल, ये है नाउन, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हमारा है, तो ऑब्जेक्ट तो आ गया। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ये हमारा बन गया का ट्रांजिटिव बन गया, ट्रांजिटिव। ठीक, वर्ब ऐसा, अच्छा फिर समझ लो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इन है, ये ऑब्जेक्ट है। जब भी ऑब्जेक्ट आएगा, आप मुझे बताओ ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है या वर्ब का ऑब्जेक्ट है? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये सेंटेंस कहाँ चला जाएगा, ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। थोड़ा सा इंट्रांजिटिव, क्योंकि है ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है। ठीक, चलिए एक एग्जांपल ले लेते तो आपको समझ में आएगा। द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है, एट द प्लेटफॉर्म। अब इसको बताओ, ये तो पक्का बता लोगे आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है। ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये है प्रीपोजिशन, प्रीपो लिख दे रहा हूँ, ये मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट यानी नाउन या सब्जेक्ट है, और ये आर्टिकल है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट इसका है, प्रीपोजिशन का। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसका मतलब ये भी हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव। खा गया कच्चा ना,
गच्चे में चले गए आप तो। चलिए अच्छा इस बार बताइए, वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश फॉर दास ग्रेड 2। वी लर्न इंग्लिश फॉर, ये है हमारा वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये है हमारा हो जाएगा वर्ब के बाद ये हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा वो। ट्रांजिटिव हो गया, बिल्कुल हो गया। अब मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब समझा दिया, पूरा समझ में आपको आ गया, मुझे पूरा भरोसा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करिए वीडियो को, ताकि मैं समझूं कि हाँ आपको सच में समझ में आ गया है। ज़रूरी है ना, मुझे भी जानना ज़रूरी है कि हाँ मैं समझ पाऊँगा, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा। ये सारे काम सिर्फ आपके लिए किए जा रहे हैं। अब आपको एक वर्ड होता है जीरंड, ठीक है, एक वर्ड होता है इन्फिनिटिव और एक वर्ड होता है पार्टिसिपल। ये 3 वर्ड हैं जिसको मैं आपको कल समझाऊंगा लेक्चर 8 में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, एकदम चकाचक रहिए। बस हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे बढ़ जाए थोड़ा सा वो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हम इसको कल अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, जीरंड क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करो यार एक बार प्लीज़।